बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, इस्लामिक तारीख एक अजीम पैगंबर की कुर्बानियों और उनकी सब्र व इस्तिकामत की बेमिसाल कहानियों से भरा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए हर आजमाइश का सामना किया, अपनी कौम की जिद और गुमराही देखी, आग में डाले गए, मगर अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों के इरादों को नाकाम बना दिया। जब कौम ने हरगिज़ हिदायत कबूल न की, तो आपने हिजरत का इरादा कर लिया ताकि अल्लाह के पैगाम को नए लोगों तक पहुंचाया जा सके। यही हिजरत उन्हें फ़लस्तीन ले गई, जहां उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उन्हें एक फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नसीब हुए, जो इस्लाम की तारीख का एक अजीम हिस्सा बने। मगर यह सिर्फ एक आम बच्चे की पैदाइश की कहानी नहीं, बल्कि माँ की शफ़क़त, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का बेहतरीन मंज़र है। बेआब व गया वादी में एक माँ का अपने मासूम बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफ़र, सफ़ा और मरवाह की पहाड़ियों पर दौड़ना, यह वह अजीम वाक़या है जो आज भी हर मुसलमान के लिए हज और उम्रा का एक बुनियादी रुकन है। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाया, एक पैगंबर का मासूम बच्चा जो भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसकी एड़ियों के नीचे से पानी का चश्मा बहने लगा, जो आज भी आबे ज़मज़म के नाम से हर मुसलमान के लिए एक अजीम निशानी है। इस सहरा की खामोशी एक नए दौर का आगाज थी, जहां एक कबीला आया, बस गया और यहीं से एक नई तहज़ीबी सफ़र की बुनियाद रखी गई, जो आखिरत तक कायम रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक नबी के सब्र व इस्तिकामत की नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत, एक माँ की अज़मत और एक बेआब वादी में एक नए कबीले की बुनियाद की भी है। यह वह वाक़या है जो हर मुसलमान के दिल में ईमान और यकीन की शमा रोशन कर देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बदबख्त कौम ने कुछ न सुना और किसी भी तरह रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा और उनके बिरादरज़ादा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक भी ईमान नहीं लाया। तमाम कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला देने का फ़ैसला कर लिया और दहकती आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इरादों को जलील व रुस्वा करके हज़रत इब्राहीम के हक में आग को बरदम्ब व सलामा बना दिया। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि किसी दूसरी जगह जाकर पैगाम इलाही सुनाएं और हक की दावत पहुंचाएं, और ये सोचकर फिदान आराम से हिजरत का इरादा कर लिया। और इब्राहीम ने कहा, मैं जाने वाला हूँ अपने परवरदिगार की तरफ, करीब ही वह मेरी रहनुमाई करेगा। सूरह साफ़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से वापसी पर फ़लस्तीन में रिहाइश इख्तियार की। इस इलाके को कनान भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक औलाद से महरूम थे। तौरात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। यह दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी मोहतरमा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा हामिला हुई। जब हज़रत सारा को यह पता चला तो उन्हें बशर के तकाज़े के तौर पर रश्क पैदा हो गया। इस
صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت حاضرہ ان کے پاس سے چلی گئیں۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت حاضرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن اچواس رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہزارہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام وائے نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حاضرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلیں، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی مونس و گموار۔ حاضرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حاضرہ نے معلوم کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ حاضرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو جایا اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رک کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں تاکہ یہ محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ابراہیم اب بی بی حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی حاضرہ کے پاس جو پانی اور کھجوریں کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی حاضرہ نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے دو پہاڑیاں تھیں جسے آج صافا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی حاضرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت محنت اتنی
पसंद आए कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो भी मक्का शरीफ में हज दिया उम्रा के लिए आता है उनके लिए सफ़ा मरवाहा कि दोनों पहाड़ियों के साथ 7 चक्कर लगाना फर्ज कर दिया है और ये भी हज और उम्राह के अरकानों में शामिल है। आबे जमजम का चश्मा। जब बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा उन दोनों पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ती और औलाद की मोहब्बत और बेकरारी में नीचे उतर आती, इधर बच्चा भूख से रो रहा था और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहा था। उसी वक्त रहमत इलाही जोश में आई और इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब बीबी हाजिर ने पानी देखा तो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और उस पानी को जो बह रहा था रोकने के लिए उसको चारों तरफ रेत की दीवार बना दी और कहते जाती थी जम जम, यानी कि रुक जा या ठहर जा, इसीलिए उस पानी का नाम आबे जमजम पड़ गया। इसी दौरान बनी जुरहम का एक कबीला इस वादी के करीब आ ठहरा। देखा तो थोड़े से फासले पर परिंदे उड़ रहे हैं। जुरहम ने कहा, यह पानी की निशानी है, यहाँ जरूर पानी मौजूद है। जुरहम ने भी क़ियाम की इजाजत मांगी। हाजरा ने फरमाया, क़ियाम कर सकते हो लेकिन पानी में मिल्कियत के हिस्सेदार नहीं हो सकते। जुरहम ने यह बात खुशी से मंजूर कर ली और वहीं मुकीम हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाजरा भी आपसी उन्स व मोहब्बत और साथ के लिए ये चाहती थीं कि कोई आकर यहाँ ठहरे, इसलिए उन्होंने खुशी के साथ बनी जुरहम को क़ियाम की इजाज़त दे दी। जुरहम ने आदमी भेजकर अपने बाकी खानदान वालों को भी बुला लिया और यहाँ मकान बनाकर रहने सहने लगे। इन्हीं में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रहते और खेलते और उनसे उनकी ज़ुबान सीखते। जब इस्माइल बड़े हो गए तो उनका तरीका और अंदाज और उनकी खूबसूरती बनी जुरहम को बहुत भाई और उन्होंने अपने खानदान की लड़की से उनकी शादी कर दी। हमने ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी मेहनत और दिल से बनाई है ताकि आप तक पैगंबरों के वाक़यात की सही मालूमात पहुंच सके। अगर इस वीडियो में कोई गलती रह गई हो तो हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं और आप सबसे भी माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अबान इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। आपके सपोर्ट का हमें इंतज़ार रहेगा।